अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, वेलकम बैक। सो हम पीएचपी कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में किया था इफ़ स्टेटमेंट ना। और इफ़ के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। और कंडीशन के हिसाब से जो भी हमें कोई चीज़ रन करवानी होती है या नहीं रन करवानी होती, तो हम उस कंडीशन से चेक करके उसको रन करवा लेते हैं, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं आगे स्विच में, ठीक है। ये स्विच क्या चीज़ है? स्विच भी हमारा जो है ना बेसिकली हम कंडीशन से जो है ना कंडीशन चेक करवाते हैं इसके अंदर। और ये इफ़ से थोड़ा सा बेहतर होता है, ठीक है। और ये आप सिचुएशन के हिसाब से अब आपने यूज़ करना है कि स्विच कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अभी पहले हम सीख लेते हैं कि स्विच है क्या, और फिर हम आते हैं कि भाई इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोच लेते हैं मेरे पास वेट सो मेरे पास बेसिकली वेट हाँ, सोच लेते हैं मेरे पास ना बेसिकली मैं क्लाइंट फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो मैं किस तरह से लूँगा? मैं लूँगा कि भाई क्लाइंट हमें ना स्टार्स देगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो हमें कोई भी स्टार्स दे देता है, यानी कि 1 से लेके 5 तक कोई भी स्टार्स दे देता है, और उसके हिसाब से हम जो है ना इको करवा लेते हैं स्टार्स। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो क्लाइंट जो है ना मुझे 3 स्टार दे रहा है या 1 स्टार दे रहा है, ठीक है, या वो दे रहा है 5 स्टार। तो वो कोई भी स्टार्स दे सकते हैं, और मैं वो ना फीडबैक अपने पास लेना चाह रहा हूँ, ओके। और मैं उसे इको करवा रहा हूँ, तो 1 स्टार 2 स्टार से तो ओके समझ आ जाती है। बट मैं इसे थोड़ा सा अगर फर्दर आगे लेके जाना चाहूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है कि 5 का मतलब बेसिकली जी वो बहुत सेटिस्फाई हुआ है, और जो 1 का मतलब है यानी कि वो खुश नहीं है काम से। और मतलब मैं बाकायदा लफ्ज़ लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं ये इको वाली स्टेटमेंट कर दूँगा पॉज, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए होगी। और हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अच्छा, कोड को ज़रा देख लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। ये बेसिकली वही स्टार्स जो आपने ऊपर जो आपको क्लाइंट से रिसीव हुआ है वो उसे ले रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो हम इसकी तरफ ही आएंगे कि हम यूज़र से कैसे डाटा लेंगे, वो अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। अभी के लिए सिर्फ मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है, ओके। सोच लो ये 5 स्टार्स हमें मिले क्लाइंट से, ठीक है। अब मैं इफ़ और एल्स इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ, और उसके थ्रू मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर स्टार्स बराबर है 5 के, ठीक है, तो वो क्या जी है, वो वेरी सेटिस्फाई है, वो क्लाइंट यानी कि बहुत खुश हुआ है हमारी सर्विस से वगैरह सारा कुछ। अगर वो उसने 4 स्टार दिए हैं तो वो ओके सेटिस्फाइड है, जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, इतना बस कह के जी चला गया। 3 स्टार्स देता है तो वो कहता है जी ओके यार बस काम हो गया ना, आपने कर दिया बस ठीक है। और 2 का वो ये है कि वो कह रहा है कि भाई यार मज़े का काम नहीं हुआ, ठीक है। और अगर 1 स्टार वो दे रहा है, इसका मतलब है वो बिल्कुल खुश नहीं है। और अगर उसने सोच लेते हैं कोई भी स्टार्स नहीं दिए, ठीक है, 5 और 3 मतलब उसने वहाँ पे ऑप्शन स्किप कर दिया, तो इसका मतलब है वो कमेंट नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है जी नो कमेंट्स, ओके। सेव करते हैं, ज़रा इसे रन करते हैं। तो अभी क्योंकि हमने 5 स्टार दिए थे तो वेरी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो अनसेटिस्फाइड, ठीक है। और अगर मैं जी यहाँ पे लिख देता हूँ 0, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो नो कमेंट्स वो कहना चाह रहा है। अब ये देखो 0 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बेसिकली 0 का मतलब यही है, यानी कि वो जो उसने जो बात की है ना वो इस कंडीशन में कहीं पे मौजूद नहीं थी। इसका मतलब वो जो भी कह रहा था वो कह रहा था, वो बेसिकली कि ये कह रहा था कि नो कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हमारी ये इफ़ की कंडीशन ना बड़ी लंबी चौड़ी हो रही है। इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़, और कहीं भी गलती से अगर मेरे पास ये मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, गलती से अगर मेरे से कहीं पे ब्रैकेट लगाना मैं भूल जाता हूँ,
सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो सारा काम ख़राब हो जाता है। फिर पूरा कोड दोबारा समझना पड़ता है कि भाई कहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमारे पास बेसिकली ये स्विच स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब वो स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए पॉज। ओके, सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम स्विच स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्विच स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्विच। ठीक हो गया, और ये देखो मेरे पास ये बन कर आ गया, और इसमें देखो एक ही ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट एक ही स्टार्ट हो रही है और एक ही क्लोज हो रही है। ये बेसिकली स्विच का हमारे पास पूरा का पूरा ब्लॉक आ गया। अब इस ब्लॉक में हमने जो चीज़ चेक करवानी है, हमने क्या चेक करवानी है, हमने बेसिकली $* की वैल्यू चेक करवानी है। ऐसी है तो वो उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। ओके हो गया कि भाई बेसिकली वो चेक करो स्टार्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ केस, और केस के आगे हमने देनी है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा 5 कि केस 5, जैसे कि यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा होता इफ़ स्टार इज़ = 5। तो ये जो इसका मतलब भी यही चीज़ ही है, $= 5 का मतलब है यानी कि क्या स्टार्स 5 के बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पे वो बस उसे ये पता चल गया ये $* है, और वो ये चेक करना चाह रहा है कि वो इस वैल्यू के बराबर है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे उस केस के फ़ौरन बाद हम लिखेंगे कोड। जो भी हमने कोड रन करवाना है वो हम यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक बेसिकली यूज़ होता है आपके ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए कि भाई मेरा ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसके बाद ब्लॉक में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे आपने आगे रीड नहीं करना और स्किप कर देना, इसे हम ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट में ये ब्रेक बहुत लाजमी होता है। ये बेसिकली बताने के लिए होता है कि भाई ये केस यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद जो भी कोड है वो आप स्किप कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इको को यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये वाला हमारा मूव हो जाएगा, इसे अनकमेंट कर देते हैं और ये सेव। अच्छा, और बात याद रहे कि केस का आगे आप ये कॉलन दोगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दे रहे, आप बेसिकली ये कॉलन दोगे। सो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये जो हम कॉलन दिया करते थे ना, तो अगर आपने पुरानी लैंग्वेजेस अगर यूज़ की हुई हैं तो हमारे पास ना एक चीज़ हुआ करती थी फ्लैग। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट ना यूँ समझ लो बेसिकली उसी को ही यूज़ कर रही है, आप कह सकते हो। ठीक है, अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ किया हो या इस तरह पुरानी लैंग्वेज को यूज़ किया हो ना, तो उसमें ना एक चीज़ होती थी गो टू। ठीक है, तो गो टू दिस, तो वो बेसिकली केस भी तकरीबन वैसे काम करता है। मैं तकरीबन की बात कर रहा हूँ, ये वो गो टू वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेसिकली हम वो कह रहे हैं। ठीक है, तो स्विच क्या करता है, वो चेक करता है इस केस को। ठीक है, और वो वैल्यू अगर बराबर हो जाती है तो वो अपने कोड को आगे रन करवा लेता है। ठीक है, और उसी तरह हमारे जो बाकी कोड हैं वो भी वैसे ही रन होंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ। अब मुझे $= नहीं डालना पड़ रहा, $* बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इफ़ कंडीशन में था, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा 4। ठीक है, और मैं इको करवा दूँगा, 4 की वैल्यू है जी हमारी सेटिस्फाइड की। ठीक है, और उसी तरह मैं इसी को दोबारा डुप्लिकेट करता जाऊँगा। ठीक है, मैं इसे 3 कर देता हूँ। 3 करने के बाद ये मेरे पास न्यूट्रल है। ठीक है, और मेरे पास आ गया जी 2। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 2 है जी हमारे पास नॉट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। ठीक हो गया, और फिर हमारे पास 1 की वैल्यू है। 1 जो है 1 का मतलब क्या होगा, यानी कि वो वेरी अनसेटिस्फाइड है हमारी सर्विस से। ओके, सेव कर देते हैं, रीलोड करते हैं। ओके, हम कहाँ पे मिस्टेक करें, हाँ, तो अब 5 स्टार दे के देखते हैं। हमने ये 5 स्टार दिया, सेव किया, रीलोड किया, तो देखो मेरे पास वेरी सेटिस्फाइड आ गया। वेरी सेटिस्फाइड क्या कर रहा है, वो बेसिकली इस $* की वैल्यू देख रहा है और फिर उसे चेक कर रहा है कि भाई वो इस केस के बराबर है, वेरी सेटिस्फाइड, और फिर वो इस कोड को रन कर रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 1, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, वो इसको स्किप कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा। वो सब को स्किप करने के बाद ना जहाँ पे उसे केस की वैल्यू बराबर मिलेगी, इस वक्त 1 के बराबर है, तो जहाँ पे उसे 1 मिलेगा वो उसके बाद कोड रन करना स्टार्ट कर देगा। रीलोड करते हैं तो देखो वेरी अनसेटिस्फाइड आ गया। और बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, ठीक है, अब 0 बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, 5 4 3 2 1 में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास जवाब कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ना यहाँ पे वो जो ये एल्स हमने जैसे दिया था ना वो नहीं दिया। तो एल्स यहाँ पे हमारा बनता है ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू, कि अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन वर्क ना करे, ठीक है, कोई भी केस मैच ना करे, तो तुम ये डिफ़ॉल्ट रन करवा लेना। और मैं क्या देता हूँ जी इको, ठीक है, और मैं क्या देता हूँ यहाँ पे नो कमेंट्स। तो रीलोड करते हैं और हमारे पास तो स्विच ना बेसिकली ये इफ़ की कंडीशन से थोड़ा सा हमें बचा लेता है और हमें मतलब कुछ जब आपके पास इफ़ एल्स इफ बहुत ज़्यादा आ रहे हो ना, तो वहाँ पे आप ये स्विच स्टेटमेंट यूज़ करोगे। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि सोच लेते हैं मुझे ना मिले हैं जी 5 स्टार्स, ठीक है, सेव कर देते हैं, रीलोड कर लेते हैं। और मैं ना यहाँ पे ब्रेक लगाना भूल जाता हूँ, ठीक है, सबके साथ ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, एक काम करते हैं। ओके, ठीक हो गया, आखिरी ब्रेक भी ख़त्म कर देते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखो मेरे पास वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, अनसेटिस्फाइड और मेरे पास ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया। उसी तरह अब अगर मैं यहाँ पर आके 3 स्टार्स ले लेता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास न्यूट्रल से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, न्यूट्रल, अनसेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड, नो कमेंट्स। तो ये वही चीज़ कि अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक का मतलब ये है कि उस कोड को वहीं पे ब्रेक कर देना है, ठीक है, और उससे आगे रन नहीं करना। तो जो भी आप इस तरह केस बनाने लगोगे तो वहाँ पे आप ब्रेक लगा लोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये और ये, ठीक है, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो ही वो वैसे काम करेगा, वरना वो क्या करेगा, वो रन करता रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो अगर मैं 0 दबा रहा हूँ और मैं रीलोड कर रहा हूँ और नो कमेंट्स, और उसके बाद उसमें कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, तो जो आखिरी ब्रेक है उसे लगाना ज़रूरी नहीं है, बट अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप ब्रेक लगा दो तो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ना लगाओ, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और आप कुछ चीज़ें स्किप करना चाह रहे हो तो आप इसे बेशक ना लगाओ, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है ना, इसका मतलब यही है कि ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो आप लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपकी कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे एंड हो रही हो और उससे एक लाइन पहले वाला सेमीकोलन भी ना लगाओ तो इसमें भी इशू नहीं होता, ठीक है। बट मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था और हमारी यही बहस हो गई, तो उनके पास ये एरर आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों एरर आ रहा है, कि वो कह रहा था ना सेमीकोलन लगाओ तो ही काम करेंगे, बट मेरे पास आई थिंक मैं सेव करके दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा, अभी एरर आ रहा है, बट जो मुझे पता है कि आखिरी सेमीकोलन अगर आप छोड़ भी दो ना तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट क्लोज का मतलब ही यही होता है। तो मे भी शायद न्यू वर्जन में वो हमें कह रहे हैं कि भाई लगा लो तो अच्छी बात है, बट ऐसा इशू होता नहीं है। अच्छा जी, सो हाँ, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर, ठीक है। इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये ब्रेक रिमूव कर देता हूँ तो आप कहोगे यार सर जी ब्रेक तो फिर भी लगाना पड़ रहा है और बड़ा इशू आ रहा है, और यानी कि वही सारा काम हो जाता है। और अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो फिर इसका फ़ायदा क्या, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये 5 के ऊपर ना, 5 के ऊपर हमें 2 वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं, वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड, ठीक है, वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड। और 4 पे ऑफ कोर्स हमें एक वैल्यू रिसीव होगी। सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं, डन हो गया। अच्छा, तो अगर मैं ब्रेक लगाने का और ना लगाने का इसे एज ए फीचर कैसे यूज़ कराऊंगा,
ठीक है। तो कभी कभार मैंने लफ्ज़ बोला है कि भाई इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। तो सोच लेते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के लोग बैठे हुए थे, मतलब हमारे एक डेवलपर ने जो वेब पेज बनाया है उसमें वो स्टार्स लेकर आ रहा है 1 2 3 4 5 करके, और जो दूसरा बंदा है वो बाकायदा टेक्स्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो टेक्स्ट लेकर आ रहा है जी, हमारा जो स्टार्स हैं वो या जो हमारा फीडबैक है वो हमें रिसीव हो रहा है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, नॉट हैप्पी वगैरह इस तरीके से। तो अब मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नो कमेंट आया, बट हैप्पी का मतलब ये है कि वो उसने मुझे कोई ना कोई स्टार्स दिए और अच्छा फीडबैक दिया, ठीक है। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, तो वो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और 5 पे, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ केस, ठीक है, और मैं अब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूँगा हैप्पी, ठीक है, हैप्पी लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ और मैं इसे वेरी सेटिस्फाइड कर देता हूँ, कॉपी करके, सॉरी सिर्फ इसी को ही कॉपी करना है हमने, कंट्रोल V कर देते हैं, इसको कंट्रोल X कर देते हैं, सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं, ठीक है। हैप्पी का H बड़ा है, सो यहाँ पे H बल्कि ओके, ठीक है, सेव कर देते हैं। ये बेसिकली हम स्ट्रिंग टू लोअर और स्ट्रिंग टू अपर का एक फंक्शन होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम उस तरफ नहीं जाते। तो ओके रीलोड, ठीक है। तो देखो मेरे पास वेरी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ गया, ऐसे ही है। तो हैप्पी का मतलब भी वेरी सेटिस्फाइड है, 5 का मतलब भी वेरी सेटिस्फाइड है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये बेसिकली एक ही कोड रन हो रहा है, ये और ये एक ही कोड है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसको अगर कर दूँ रिमूव, ठीक है, तो ये भी वही चीज़ बन जाएगी कि उसने स्टार्स को देखा और अगर स्टार्स की वैल्यू इसके बराबर है तो उसने उसके बाद कोड रन करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो ये नहीं देखा गया कि ये इसके बराबर है या नहीं, वो तो बेसिकली सिर्फ बताने के लिए कि ये इसके बराबर है, ठीक है, कि ये हैप्पी के बराबर है, तो ये इसके बाद जो भी कोड है वो रन कर दो, ठीक है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास वेरी सेटिस्फाइड अभी भी वही लिखा हुआ आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसको वेरी हैप्पी कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको कंट्रोल X करके 4 के पास इसको हैप्पी कर देते हैं कि 4 का मतलब होगा जी ये वो उसने हैप्पी पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी ओके, और 2 पे लिख देते हैं जी नॉट हैप्पी, ठीक है, या अनहैप्पी कर देते हैं इसे, अनहैप्पी, ठीक है। और अनहैप्पी के बाद हम जो 1 है वेरी अनहैप्पी कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो अब ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये देखो हमारी वैल्यू किसके बराबर थी, हैप्पी के बराबर थी, तो वो उसने यहाँ पे हैप्पी लिख दिया, ये सेटिस्फाइड लिख दिया, ओके हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो वो अनसेटिस्फाइड पे चला गया, ठीक है। तो यानी कि इस केस के ज़रिए मैं मल्टीपल कंडीशन भी दे सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन देने का एक और भी तरीका होता है, एंड और आई थिंक वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा देता हूँ ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, वो भी आप कर सकते हो। बट ये चीज़ जो है वो स्विच केस जो है ना, इस तरह आप मल्टीपल कंडीशन दे के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी कोड रन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा स्विच था और आगे देखते हैं, और बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है ना हम एंड और का भी मैं आपको अगर दिखा देता हूँ कि अगर आप मल्टी कंडीशंस जो है ना कैसे चेक करवा सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।